नमस्कार, न्यूज वन इंडिया पर आप देख रहे हैं देवभूमि में आपके साथ तहसीन फातिमा। ये बड़ी खबर के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। हरिद्वार सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचेंगे और ऐसे में हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। सीएम कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, मेला नियंत्रण भवन भी जाएंगे तीरथ सिंह रावत। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो हरिद्वार से ये खबर है, सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर। सीएम कोविड अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, मेला नियंत्रण भवन भी जाएंगे तीरथ सिंह रावत। सुमित सैनी संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। सुमित सैनी, हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का यहाँ पर हरिद्वार में 1 दिवसीय दौरा है। लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार में पहुंचेंगे। यहाँ पर जो कोविड के जो हॉस्पिटल हैं उन हॉस्पिटलों का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो शिकायतें मिल रही थी लगातार तो कोविड से रिलेटेड, तो उसको भी आप आज यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से मेला निरंतर कक्ष में वहां पर पहुंचेंगे। वहां निरीक्षण करने के बाद वहां पर कोई जो योजनाएं हैं, योजनाओं का भी शिलान्यास यहाँ पे आज किया जाएगा। आज ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना के चलते बहुत सी चीजें जो रुकी हुई थी, तो आज उसी को लेकर जो उनका भी आज यहाँ पर शिलान्यास होगा। और ये मुख्यमंत्री का जो दौरा है, ये बड़ा अहम दौरा है यहाँ पर आज हरिद्वार में। इसको लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई है प्रशासन के द्वारा। कितने बजे पहुंच जाएंगे हरिद्वार सीएम तीरथ सिंह रावत? बिल्कुल 3 बजे का टाइम बताया गया है। यहाँ 3 बजे उनके हरिद्वार में यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद से यहाँ पर जो निरीक्षण का कार्यक्रम है वो यहाँ पर अधिकारियों के साथ निरीक्षण करेंगे। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। देहरादून से खबर है, सीएम तीरथ सिंह रावत की मानवीय पहल। 18 दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी है। पत्रकारों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इनमें से कुछ पत्रकारों की कोरोना से मौत हुई थी। तो सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा फैसला। तो बता दें आपको, तीरथ सिंह रावत ने यहां पर 18 दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी है। पत्रकारों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इनमें से कुछ पत्रकारों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी है सीएम तीरथ सिंह रावत ने। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने पत्रकारों के परिवारों को राशि देने की बात कही है। सुदीप जैन संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। सुदीप जैन, सीएम तीरथ सिंह रावत का मानवीय चेहरा यानी कि मानवीय पहल, 18 दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। देखिए, कल मुख्यमंत्री ने एक बैठक करते हुए निर्णय लिया कि जिन पत्रकारों की कोविड काल में निधन हुआ है, उनके परिवारों की और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको तत्काल मदद की जाए। इस पूरे मामले में जो सूचना पूरा विभाग है इसकी और जो सूचना रणवीर सिंह है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। बहुत छोटी सी बैठक में 18 पत्रकारों को 5 लाख रुपए के हिसाब से 90 लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया है। इसके पूरे प्रदेश में बहुत सराहना हो रही है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी के कागजात इनकम्प्लीट हैं तो उसे तुरंत पूरा करते हुए तत्काल राहत पहुंचाई जाए। ये घोषणा जैसा न रह जाए, लोगों को तत्काल मदद मिले। इसका तत्काल महानिदेशक सूचना ने संज्ञान लिया और सभी जिला सूचना अधिकारियों को कल ही ये कह दिया है कि अपने जनपदों से रिपोर्ट कर एक अनुमान के मुताबिक सोमवार से सबको पैसा उनके परिवारजनों को चेक के द्वारा सौंप दिया जाएगा। एक सरकार ने प्रयास किया है कि कोविड काल में जो भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं वो सबके साथ है। सरकार से जितना यथासंभव मदद हो पा रहा है वो कर रही है और सबके भले के लिए सोच रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। देहरादून से खबर है, स्वामी चिदानंद मुनि महाराज का 69वां जन्म उत्सव। सीएम तीरथ जन्मोत्सव दिवस पर वेबिनार में शामिल हुए। सीएम तीरथ ने स्वामी चिदानंद मुनि महाराज को बधाई दी है। वेबिनार में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया है प्रतिभाग। ऐसे में बीजापुर सेफ हाउस में
परमार्थ निकेतन ने आयोजित किया है वेबिनार। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने परमार्थ निकेतन की तरफ से 70,000 पेड़ों के वृक्षारोपण की पहल के लिए परमार्थ के परमाध्यक्ष चिदानंद मुनि जी का आभार प्रकट करते हुए उनकी सराहना की। तो विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में कांग्रेस आलाकमान। बता दें आपको, नए सह प्रभारी के रूप में दीपिका पांडे सिंह को नियुक्त किया गया है। प्रभारी के साथ सहयोग के लिए दीपिका पांडे सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। बता दें आपको, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन केसी वेणुगोपाल ने जारी किया है आदेश। फहीम तन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। फहीम, अब यहां पर तैयारियां शुरू हो गई है कांग्रेस की। देखिए, बिल्कुल ये चुनावी तैयारियों के मद्देनजर ही है और ऐसा पहली बार है कि प्रदेश के सह प्रभारी 2 लोगों को बनाया गया है। एक राजेश धर्माणी पहले से काम कर रहे हैं और अब दीपिका पांडे को जिम्मेदारी दी गई है। बहुत साफ संकेत है इस बात के कि कांग्रेस चुनाव की तैयारी में हर पहलू पर काम करने की कोशिश कर रही है और क्योंकि सत्ताधारी दल के प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस के सामने चुनौती है और क्योंकि दावे हैं सरकार बनाने के 2022 में, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को अपने संगठनात्मक तौर पर भी वो तैयारी करनी पड़ेगी जो धरातल पर भी दिखे। और संभवतः उसी तैयारी के मद्देनजर दीपिका पांडे को अब दूसरा सह प्रभारी बनाया है और इसमें अभी बहुत हद तक संभावना इस बात की है कि प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ 2 सह प्रभारी अलग अलग कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल का प्रभार संभालेंगे अलग अलग सहयोगात्मक तरीके से। तो ये इस तरीके से काम बांट करके और फोकस्ड तरीके से करने की कोशिश है। हालांकि कांग्रेस इसमें कितना अपने जनाधार को मजबूत कर पाती है, संगठन को कितना मजबूत कर पाती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन कोशिश 2022 के चुनाव की ये तैयारियां हैं। वाकई 2022 के चुनाव की तैयारियां हैं और इस तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में कोविड के चलते पिछले 2 महीने में प्रदेश के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। अगर अप्रैल महीने की बात करें तो 200 से 250 करोड़ का सीधा नुकसान राजस्व को हुआ है। फाइनेंस सेक्रेटरी अमित नेगी ने बताया है कि कोरोना काल में क्षेत्रों को काफी नुकसान हुआ है। इसमें एक्साइज, पर्यटन, खनन, फॉरेस्ट वेट शामिल है। वहीं अगर मई की बात करें तो 700 करोड़ से ज्यादा का राजस्व का नुकसान अभी तक हो चुका है। इस समय ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने पूछा है। हमें 2 माह में थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में लॉस हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल में भी हमें करीब 200-300 करोड़ के आसपास लॉस हुआ है। मई माह में चूंकि सब्सटैंशियल एक्टिविटी बंद रही है, सो हमारे एक्साइज में भी हमें काफ़ी लॉसेस हुए हैं। इसी प्रकार से परिवहन में, फॉरेस्ट में, माइनिंग में हमारा वैट के माध्यम से भी लॉसेस हुए हैं। सो क्यूमुलेटिवली ये लॉसेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोटा मोटा मई के माह में करीब 700-800 करोड़ के आसपास। सो ये लॉसेस स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ के लिए हैं। हम लोग अब ट्राई करेंगे कि जैसे इकोनॉमी खुलेगी जितना मैक्सिमम इसकी भरपाई हो सके उसका प्रयास करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है वित्त स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। निगम कर्मचारी को वेतन में आ रही है दिक्कतें। उन्होंने कहा है सरकार के वित्त प्रबंधन को बताया जिम्मेदार। सरकार का वित्त प्रबंधन ठीक नहीं है, प्रीतम सिंह ने सीधे तौर पर कहा है। सरकार का कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं है और यही वजह है कि बार बार ये बात सामने आ रही है कि जो कर्मचारी हैं उनका वेतन सरकार नहीं दे पा रही है। ऐसा लगता है कि जो डबल इंजन की बात कही गई थी वो डबल इंजन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, या ये कह लीजिए दोनों ही इंजन फेल हो चुके हैं और इसीलिए बार बार जो है यहाँ पर कर्मचारियों के वेतन की जो अवधि है उस अवधि में उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। ये
राजधानी में वैक्सीन की कमी के चलते बंद हुए वैक्सीनेशन कैंप अब फिर से शुरू हो गया है। दून में एक बार लोगों को वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई है। बता दें 18 साल से ज्यादा के लोगों का अब वैक्सीनेशन हो सकेगा। डीएम आशीष श्रीवास्तव को मिली जानकारी के मुताबिक 1-2 दिन में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। साथ ही डीएम ने कहा है कि 44+ की श्रेणी में और तेजी लाई जा रही है, जिससे जल्दी से जल्दी सभी को वैक्सीन लग सके। उम्मीद है हमें कि जल्दी ही जो है 1-2 दिन के भीतर ही हमें वैक्सीन जो है वो प्राप्त होने की संभावना है। दूसरा, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी 2 जगह पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, और 18 to 44 वाला। इसके अलावा जो 45+ का है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी किया जा रहा है। और हमारे इस समय प्रयास ये है कि हम लोग अगले 15 दिनों के भीतर जो 45+ से ऊपर जितने एलिजिबल लोग हैं उन सभी लोगों को वैक्सीनेशन कर पाएँ। पौड़ी के मुख्य विकास अधिकारी आशीष भट्टगाई जनपद के टीला गांव पहुंचे और गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पहली बार किसी अधिकारी के गांव पहुंचने पर ग्रामीण भावुक होने के साथ साथ उत्साहित भी नजर आए। वहीं आशीष भट्टगाई ने बताया कि वो जनपद के अंतिम गांव टीला के थली सैंड ब्लॉक गए, जहां उन्होंने लोगों से दवाइयां वितरित की और बात की जानकारी ली दवाइयों के बारे में। साथ ही बाहर से आए प्रवासियों से बात करते हुए उनकी रुचि के अनुसार रोजगार देने की भी बात कही। ये हमारा लास्ट विलेज है, तो इस विलेज का नाम टीला है और ये थैलीसेंट ब्लॉक में पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग आए थे, तो यहाँ पर देख के अच्छा लगा कि जो दवाइयाँ हैं वो सबको बढ़ चुकी हैं। आइवरमेक्टिन की टैब भी सबको बढ़ चुकी हैं। लोगों ने 3 दिन का जो कोर्स है वो भी कर लिया है, और साथ ही साथ जो हमारी कोविड किट है वो भी यहाँ पर बढ़ चुकी है। और कई लोगों ने ये भी बताया कि उसको लेकर उनका स्वास्थ्य लाभ भी उन लोगों ने लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ है। विलेज में दवाइयाँ पूरी बढ़ चुकी हैं, लोगों को इसकी जानकारी भी है। साथ ही साथ जो हमारे प्रवासी आए थे उनसे भी हम लोगों ने वार्तालाप किया, इंटरेक्शन किया, और उनके द्वारा भी कुछ इनपुट दिए गए हैं। आज का जो कार्यक्रम हुआ सर बहुत बढ़िया हुआ। मेरे जीवन में तो मुझे लगा पहली बार तो यहाँ अधिकारी लोग आए और सीधे सामने जो बात हमारे यहाँ रखी है कि हम मुर्गी पालन करेंगे, आप लोगों के लिए मछली पालन, पॉली हाउस, और जो हमारे यहाँ विशेष आलू और चौलाई का जो होता है, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर विशेष ध्यान देंगे। हम किसी न किसी द्वारा एनजीओ के माध्यम से जो है सारे गांव का ऐसा काम करेंगे कि जो सबको थोड़ा थोड़ा रोजगार मिले। ये हमारा आज के दौर में जहां लोग ईमानदारी और मानवता को भूलकर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, वहीं जिला मुख्यालय में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर NS मर्तोलिया ने ईमानदारी और मानवता की मिसाल पेश की है, जिससे पूरे जिले में इंस्पेक्टर की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल इंस्पेक्टर NS मर्तोलिया को जिला मुख्यालय के न्यू बस अड्डे पर 500 के कई नोट पड़े हुए मिले, जो 27,500 रुपए की रकम बताई जा रही है। वहीं लॉकडाउन होने के कारण वो किसी भी व्यापारी से पूछताछ नहीं कर सके। ऐसे में उन्होंने पुलिस और मीडिया कर्मियों को सूचना दी और खबर का प्रचार किया गया, जिसके बाद परेशान युवक थाने पहुंचा और पैसे लेने के बाद इंस्पेक्टर मर्तोलिया का आभार भी जताया। मैं SP साहब और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पे एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें जिले के DO साहब, आबकारी निरीक्षक, हमारे इंस्पेक्टर कोतवाल साहब और मैं खुद स्वयं थे। अब DO द्वारा ये आबकारी इंस्पेक्टर द्वारा इनका निरीक्षण किया गया। उनका जो स्टॉक पहले था उसी स्टॉक से आपका गिन के और आपका वो दोनों बराबर निकले हैं। इसका मतलब यही कि यहाँ से कोई माल नहीं निकला है। फिर दूसरा इंस्पेक्टर साहब का ये कहना है कि जो सील हमने जैसी लगाई थी उसी प्रकार की है। जहाँ तक वीडियो का सवाल है, हो सकता है कि वो वीडियो कहाँ गए उसका छानबीन की जाएगी, देखा जाएगा कब का क्या है, कब का है, या लेटेस्ट अभी का है या पहले का है, या कहीं से एडिटिंग वगैरह की गई है। इस संबंध में भी आगे कार्रवाई जारी गई। मैं SP एक वीडियो जारी किया गया था 21 सेकंड का सोशल मीडिया पे, और जिसमें संज्ञान लेते हुए हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारे SSP महोदय ने उनके संज्ञान में आया। उन्होंने कहा कि इसमें ज्वाइंट टीम बना के पुलिस की और आबकारी विभाग की वो इसका निरीक्षण कर लें। तो उसी क्रम में आज दुकान का हमारे डिप्टी SP साहब, हमारे SO साहब
और मैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब मटोलिया जी, हम सब ने मिल के जो हमारा 10 तारीख तक सेल हुआ, 10 तारीख तक जो रजिस्टर भरा हुआ था हमारा, उसके बाद जो हमारा उसमें अवशेष स्टॉक था हमारा, उसका हमारा मिलान किया गया और मिलान करने पे वो बिल्कुल सही पाया गया है। उसमें कहीं भी एक पौवा भी उधर पूर्व मिस इंडिया और टीवी एक्ट्रेस अनुकृति गुसाई ने पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन के पैकेट बंटवाए हैं। अनुकृति का कहना है कि कोरोना काल में कर्फ्यू के कारण क्षेत्रों के लोगों को राशन की दिक्कत हो रही है। पहले चरण में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों को राशन के पैकेट भिजवाए गए हैं। अनुकृति ने बताया है कि अपनी सामाजिक संस्था के माध्यम से भी उन्होंने करीब 10,000 राशन के पैकेट ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे हैं। बता दें, अनुकृति गुसाई कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू है। राजधानी के दून क्लब में मैक्स अस्पताल द्वारा जारी वैक्सीनेशन कैंप का मंत्री गणेश जोशी ने जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने व्यवस्थाओं का बेहतर पाया। यहां पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सरकार लाख प्रयास कर ले, लेकिन जब तक निजी संस्थाएं या निजी अस्पतालों के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टीकाकरण यहाँ पर हो रहा है और जनता उसका लाभ ले रही है। और मुझे जो जानकारी मिली कि 1 हफ्ते से कार्यक्रम चल रहा है और लगभग 14-15 से 15,000 से अधिक लोगों ने यहाँ पर एवरेज 2,500 टीके यहाँ पर लग रहे हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार की स्थिति है, चाहे कोई भी सरकार हो, कितना भी कर ले, जब तक सरकार की संस्थाएँ आगे नहीं आएंगी हम हर व्यक्ति तो नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में मैक्स का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं बीते साल की तरह इस सीजन में भी कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम का कारोबार कोरोना की भेंट चढ़ गया। आगे भी इसमें तेजी की संभावना नहीं है, जबकि मार्च से लेकर जून तक कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की बम्पर डिमांड होती थी। इस महीनों में ही कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटरों के टारगेट भी पूरे हो जाते थे, लेकिन कोरोना के चलते कारोबार अब चौपट हो गया है। इस व्यापार से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। बिल्कुल ही हो गया था। इस साल इन्होंने जैसे फैक्ट्री की छूट दे रखी है तो कम से कम 75% तो इस साल भी खत्म है। कारोबार होने की वजह से बस लेबर को भी परेशानी है, हमें भी परेशानी है। अपने घर में भी रोटी का 2 पैसे का जुगाड़ देखना पड़ता है कि कहाँ से करेंगे। आगे 15 दिन के बाद तो काम बंद है। कोरोना की चपेट में आ गया जी बिल्कुल। इस बार तो बस बिल्कुल ही समझो कि ख़त्म हो गए। जू का तू है, बिल्कुल खर्चा जू का तू है जी। खर्चा कम नहीं होता हमारा। आइसक्रीम आपके पास इतने पेय पदार्थ हैं, लस्सी है, मट्ठा है, नारियल पानी है, शिकंजी है, गन्ने का रस है। आपको ये सेवन करिए जिसमें आपको नेचुरल विटामिन भी मिलेंगे और मिनरल्स भी मिलेंगे। उसमें तो पता ही नहीं है क्या है उसके अंदर। तो कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी नहीं पीनी चाहिए कभी भी किसी को, बिल्कुल बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक ना पिएं और इससे बेटर ये कि लस्सी पिएं अपना, और मट्ठा पिएं, और नींबू शिकंजी पिएं, गन्ने का रस पिएं। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में अपने आवास के सभागार में जनप्रतिनिधियों और आम जनता को आयुष किट वितरित की है। इस मौके पर वन मंत्री ने कई लोक लुभावन घोषणाएं भी की हैं, जिसमें मुख्य प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की 33 एकड़ भूमि पर 10 एकड़ भूमि को चिन्हित कर आयुर्वेदिक शोध संस्थान बनाने की घोषणा भी की है। जो फ्रंट लाइन में कोविड-19 में फ्रंट लाइन में काम कर रहे थे, चाहे प्रेस के लोग थे, चिकित्सक थे, पुलिस के लोग थे, तहसील के लोग थे, नगर निगम के लोग थे, उनको आयुष सुरक्षा किट वितरण करने का काम किया था। आज हमने आम जनता को आयुष सुरक्षा किट भी
और आयुष से 64 भी, जो एक तरह से प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए भी और कोविड पॉजिटिव बीमारी होने पर अगर जो माइल्ड मरीज है, कम जिस पे असर है, उसको ठीक करने के लिए हमने आज पूरे प्रदेश में आयुष सुरक्षा किट और आयुष 64 जो पूरे देश के अंदर आयुर्वेदिक शोध संस्थान, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुर्वेदिक मंत्रालय के द्वारा। जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो जिला मुख्यालय के न्यू बस अड्डे स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान का बताया जा रहा है। ये वीडियो रात के समय का है जब अंग्रेजी शराब की दुकान से कुछ लोग अवैध तरीके से तस्करी कर रहे हैं और प्राइवेट वाहन में शराब लेकर जा रहे हैं। इस वीडियो का जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया, जिसके बाद आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने शराब की दुकान का निरीक्षण किया और दुकान में सील किए गए तालों को खोलकर चेकिंग की। वहीं आबकारी अधिकारी केपी सिंह का कहना है कि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद शराब की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रजिस्टर भी चेक किए गए हैं, साथ ही शराब की पेटियों की भी जांच की गई है। चेकिंग के दौरान ये पाया गया है कि शराब की पेटियों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है और ना ही दुकान की सील को खोला गया है। ऐसे में लगता है कि ये वीडियो पुराना है क्योंकि शराब की दुकान में स्टॉक पूरा है। से पता चला कि उनको यहाँ बाजार में नए बस अड्डे पे 27,000 कुछ रुपये मिले हैं, तो मुझे उन्होंने इसकी सूचना दे दी है। हमारे पास जो भी व्यक्ति इस संबंध में पूछताछ करने या अपने पैसे की गुमशुदगी दिखाने के लिए आएगा, हम उसको उसके पैसे वापस करा देंगे। इससे पता चला कि उनको यहाँ बाजार में नए बस अड्डे पे 27,000 कुछ रुपये मिले हैं, तो मुझे उन्होंने इसकी सूचना दे दी है। हमारे पास जो भी व्यक्ति इस संबंध में पूछताछ करने या अपने पैसे की गुमशुदगी दिखाने के लिए आएगा, हम उसको उसके पैसे वापस करा देंगे। 27,500 की गड्डी थी वो जी, 55 नोट। कहाँ पे खोए थे ये IDBI बैंक के आगे। तो मिल गए? मिल गए। ये पुलिस की सतर्कता, आप लोगों का सहयोग, पत्रकार लोगों का सहयोग से मेरा पैसा मिल गया। तो क्या कितनी खुशी है? बहुत खुशी हो रही है सर। क्या लगता है आपको कि पुलिस की जो मेहरबानी है और जो एक्साइज इंस्पेक्टर ईमानदारी है ना, तो क्या उनको उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आप। 27,500। अगली खबर देहरादून से है। जल्द शुरू हो सकती है चारधाम यात्रा। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने संकेत दिए हैं। पहले चरण में रुद्रप्रयाग, चमोली जिलों के लिए खुलेंगी यात्रा। 8 जून के बाद हो सकता है चारधाम यात्रा पर फैसला। कोरोना के हालातों पर निर्भर होगा ये फैसला, उन्होंने कहा है। महाराज ने देवस्थानम बोर्ड का बचाव भी किया। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले और उनसे हमने आग्रह किया कि लॉकडाउन के बाद जो है चारधाम यात्रा को खोलने पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा निश्चित रूप में जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग जो हैं 3 जिले हैं उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिला, तो पहले इन जिलों को खोला जाएगा और विशेषकर जो यहाँ की परंपरा और यहाँ के मंदिर के जो हकूकदार हैं उनको हम अनुमति देंगे कि वो आकर के सबसे पहले पूजा अर्चना करें, क्योंकि उनके ये कुल देवता होते हैं। तो उसके बाद जो है फिर जो है धीरे धीरे और जिलों को खोला जाएगा। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले और उनसे हमने तो बढ़ेंगे आगे। देहरादून की बात करते हैं। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता। वैक्सीनेशन को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। कांग्रेस ने प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत बताई है। राष्ट्रपति से केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है। 2021 में सभी वयस्क लोगों को वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।